हेलो एवरीवन। भारत का भूगोल में आपका स्वागत है। जैसे कि लेक्चर नंबर 25 तक आपको बताया जा चुका था। हालांकि लास्ट में आपको एक बात कही थी कि जो वो जहाँ तक कल आपको हमने यहाँ तक बता चुका था और आज का सेशन जो है इससे आगे चलेगा। तो कल का सेशन से आज का सेशन जैसे कि आगे चलेगा, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करा चुका था। आई होप वो समझ में आ चुका होगा। जिन जिन स्टूडेंट वो लेक्चर नहीं देखे तो वो प्ले लिस्ट में जाके आप चैनल में देख सकते हैं। आज का टॉपिक इसमें से कुछ आगे चलेगा जो शॉर्ट टाइप लेक्चर होगा, 5-6 मिनट का वीडियो होगा। चलिए समझते हैं और देखते हैं अच्छे से। इस चैनल के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आए। अब देखो यहाँ पे भारत का भूगोल में आप देखोगे जैसे कि ये एक तरह से भारत का नक्शा है। आपको जो है बहुत जल्द एक ट्रिक बता दूंगा ताकि आप एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना डिग्री ईस्ट। और जैसे कि आपको 68 डिग्री यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे समझना, ये हो गया ईस्ट हो गया, तो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। तो नॉर्थ कितना डिग्री नॉर्थ और कितना डिग्री वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट साउथ, ये सब आपको समझना होगा। या ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, ये सब आपको समझना होगा। ये सब पूरा डिटेल में हम इसका जो लेक्चर आएगा शॉर्ट टाइप में वो बाद में आपको समझाऊंगा। बस आपको यहाँ पे आज का जो जानकारी है नदियाँ के बारे में होगा। नदियाँ के बारे में जानेंगे और नदियाँ से जो रिलेट है थोड़ा सा परियोजना के बारे में, उसके बारे में जान लेंगे। और उस परियोजना से कौन से राज्य जो है उससे लाभान्वित हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। चलिए देखते हैं बिना देर की। ये शॉर्ट टाइप लेक्चर है। अब यहाँ पे देखो, जैसे भारत की बहुउद्देशीय परियोजना, तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत का बहुउद्देशीय परियोजना क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये बीच वाला जो ये नदी है, ठीक। और ये इतना ही नहीं है और है। आपको आज का जो सेशन होगा इसमें बस इतना ही बताया जाएगा ताकि आपको बोर्ड फील ना हो। अब यहाँ पे देखना, और ये जो लास्ट वाला जो है, ये पहले वाले, ये है परियोजना। इस नदी के ऊपर जो परियोजना है तो उसके बारे में है कि इस नदी के ऊपर कौन सा परियोजना है, ये सब परियोजना ये है। और ये हो गया नदी पूरा टोटली। और जो राज्य हैं, जैसे कि इस परियोजना से कौन कौन से राज्य को लाभान्वित हो रहे हैं, तो उसके बारे में जान लेंगे। तो ये हो गया राज्य के बारे में, जो जो नदी से जो परियोजना, नदी के ऊपर जो परियोजना है उससे जो लाभान्वित राज्य हैं ये हो गए। तो हम इन्हीं के बारे में जानेंगे और डिटेल में समझेंगे। इस चैनल के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो दामोदर नदी है, ठीक। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखना, दामोदर घाटी परियोजना जो है किस नदी पर है, तो ये दामोदर नदी पे, ये नोट कर लेना। और ये जो परियोजना है इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, ये नोट कर लेना आप। तो आप कॉपी में, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा और इसको कॉपी में नोट कर लेना। अब भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर, भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है, सतलज नदी पर। और कौन कौन से राज्य इससे मतलब कि लाभान्वित हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा और राजस्थान, हिमालय और जो है हिमाचल प्रदेश, ये सब आपको देख लेना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे व्यास परियोजना, सॉरी, ये इतना दूर तक समझ में आ चुका। व्यास परियोजना के बारे में देखो, ये व्यास है तो व्यास नदी पर होगा। तो व्यास नदी पे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं, तो पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखो कोसी परियोजना जो है, कोसी परियोजना कोसी नदी पर है और इसमें जो है बिहार और नेपाल इसमें लाभान्वित में है, मतलब कि उनको लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पे है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। चलो ये हो गया उड़ीसा राज्य में। और चंबल परियोजना जो है चंबल नदी पर है और ये जो है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को लाभान्वित है। और मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर है, किस पे, मयूराक्षी नदी। और ये जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड का है। तो उसी प्रकार से रिहंद बांध परियोजना, जो रिहंद बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। और जो ये है रिहंद नदी पर बना हुआ है। तो रिहंद नदी कौन से राज्य को लाभान्वित करा रहा है इस परियोजना के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो उसी प्रकार से थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना तो ये रावी नदी पर है, ये पंजाब जम्मू कश्मीर राज्य को मतलब कि लाभान्वित करा रहा है। अब यहाँ देखो गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना, जो गंडक नदी जो है यह यानी गंडक नदी पे है। तो उसी प्रकार से यह बिहार
उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल, ये आप सब समझ पा रहे होंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल को लाभान्वित किया जा रहा है। तो ये चलिए समझ में आ चुका होगा। अब देखो टिहरी बांध परियोजना, तो यहाँ पे देखो भिलंगना एवं भागीरथी उत्तराखंड, यानी कि यहाँ देखो टिहरी बांध परियोजना जो भिलंगना और एवं भागीरथी नदी पर है, ये उत्तराखंड में स्थित है। उसी तरह माता टीला परियोजना, यह जो है बेतवा नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित है। और फरक्का बैराज परियोजना, फरक्का बैराज परियोजना है जो है हुगली नदी पर है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब देखो माही परियोजना जो है माही नदी पर है, किस पे, माही नदी पे, ये गुजरात एवं राजस्थान में है। और नर्मदा घाटी परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लाभान्वित करा रहा है। आप ये समझना, ये जो है ना, ये सब जो लास्ट में है, ये सब राज्य को उस नदी से और उस नदी के परियोजना से लाभान्वित हो, यानी लाभ में है, मतलब उससे जो लाभ हो रहा है वो नदियाँ से, उसके बारे में बताया गया है। तो उसी प्रकार से नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर है। और उसी तरह से सलाल परियोजना, यह जो है चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर राज्य को इससे लाभान्वित है। उसी तरह पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है, ये आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना मतलब कि उसको लाभान्वित है। उसी तरह अलमट्टी बांध परियोजना, ये देखो ये जो है कृष्णा नदी पर, ये भी है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि पर। और मेटूर परियोजना जैसे कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु आदि, ये तमिलनाडु में स्थित है। अब देखो श्रीशैलम परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसको लाभान्वित कराया गया। अब देखो इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर और ये केरल में जो केरल राज्य है उस पर लाभान्वित है। निजाम सागर परियोजना, ये मंजरा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश को लाभान्वित करा रहा है। और ये समझना शिव समुद्रम परियोजना जो कावेरी नदी पर, ये कर्नाटक राज्य को लाभान्वित करवा रहा है। तो उसी प्रकार से छोम बांध जो है ये परियोजना जो है कृष्णा नदी पर ये भी है और ये महाराष्ट्र को लाभान्वित करा रहा है। तो उसी प्रकार से शरावती परियोजना जो है शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य को उससे मतलब कि फायदा हो रही है, आप ऐसे समझ सकते हो, उससे लाभान्वित हो रही है। और राजघाट परियोजना जो है बेतवा नदी पर है, ये मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश को लाभान्वित कराया जा रहा है। और उकाई परियोजना, यहाँ देखना उकाई परियोजना जो है यहाँ पे ताप्ती नदी, यानी ये जो ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है, इसको लाभान्वित कराया जा रहा है। और काकरा पार परियोजना जो है ये भी ताप्ती नदी पर, ये भी गुजरात को मतलब कि लाभान्वित कराया जा रहा है। और पोंग बांध परियोजना जो है ये व्यास नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित कराया जा रहा है इसमें। अब देखो दुलहस्ती परियोजना, ये चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर को लाभान्वित कराया जा रहा है। और इसमें और तुलबुल परियोजना में ये झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है और जम्मू कश्मीर को ये मतलब कि उससे लाभान्वित कराया जा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ये बस याद करने का है और इससे रिलेटेड जो है आपको टॉपिक ये याद करना है और ये इम्पोर्टेंट में ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये आपको बस मैं कुछ ही बताया हूँ और इसका जो कुछ पार्ट और है जो कल के पार्ट में बताऊँगा। आज का जो टॉपिक है शॉर्ट टाइप टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।